शुभ मुहूर्त के बाद कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे स्थापना करनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा डिटेल बताइए जो आसानी से जो आम लोग यहाँ कर सके। अगर पंडित को नहीं भी बुलाते हैं तो वो घर बैठकर कैसे करें पूजा अर्चना? बड़े आसान तरीका है इसका। मंडप जैसे हमने बताया ईशान में बनाया, लक्ष्मी गणेश को विराज दीजिए। लक्ष्मी जी गणेश जी के राइट साइड में रखिए, उसके पास हनुमान जी रखिए ईशान स्थान में। उत्तर पूर्व के मध्य को ईशान स्थान बोलते हैं, वहाँ पर आप मंडप बनाएं। अच्छा, आपके पास शालिग्राम हैं, शंख हैं, तो वो आप पास में अवश्य रखिए। शालिग्राम लड्डू गोपाल को अवश्य रखिए, क्योंकि लक्ष्मी जी जब भी हम बुलाते हैं तो वो अकेली आती हैं तो उल्लू पे आती हैं, और जब हम उनको ठाकुर के साथ बुलाते हैं तो उनका वाहन होता है गरुण, और गरुण का मतलब होता है वेद, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। वो आपके बच्चों की बुद्धि निर्मल निश्चल बना के जाती हैं। यही विधान कहा गया है कि लाल आसन पे बिठाइए। दीपक, चार मुंह का दीपक तो 5 दिन जलाना चाहिए, पितरों को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि मावस की रात है ये। आटे का बनाएं, वो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद एक बड़ा दीपक घी का, वो जलता रहना चाहिए। उसके साथ 5, 7, 9, 27, 54, 108 ये दीपकों की श्रृंखला है। आप 5 दीपक जो जलाएंगे, वो पांचों दीपक जो है, एक तो आपके मंदिर में ही होना चाहिए, एक आपके अन्नपूर्णा स्थान में यानी कि किचन में होना, एक आपके प्रांगण में, एक शयन कक्ष में, और एक आपके अतिथि गृह के पास। इसके बाद आप दीपक जब जलाएंगे तो उससे के बाद आप पूजन करें तो बेहतर क्या है कि पान का पत्ता, सुपारी, और अगर आप पे सुपारी पे गणेश जी बने हुए मिल जाएं तो वो बहुत अच्छे हैं। नहीं मिलते तो भी संकोच नहीं, गौरी गणेश दोनों पे मौली बांध के, दोनों चावल रख के उस पे बना दीजिए। अब क्या करना है कि पान का पत्ता जो है वो तो या तो थाली पे रखिएगा, उस पे सिक्का रखिएगा, या दूसरा तरीका ये होता है कि आटा बना लीजिए, चावल वाला, चावल भिगो के उसका आटा बना दीजिए, उसका पेड़ा बना के तस्वीर पे या दीवार पे जहाँ पे आप लिखेंगे वो बता देते हैं आपको, उस पर चिपकाइए, सिक्का चिपकाइए। सिक्का चिपकाने के बाद आप उस पर बतासा चिपकाइए, मिष्ठान लगाइए, मौली उस पर बांध दीजिए, खील धूपम दीपम दृश्यामि दिखाइए, और साथ में जब आप लिखेंगे वो क्या लिखना है वो देख लीजिए। पहले बनाइए शुभ, फिर बनाइए लाभ, बीच में बनाइए स्वास्तिक। शुभ और लाभ, गणपति जी के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ, और नीचे लिखेंगे ओम, 2 लाइनें खींचिए, स्वास्तिक बनाइए, बिंदियां बनाइए उस पर, और फिर लाइनें खींचिए, फिर श्री बनाइए, और उसके नीचे लिखिए श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री नारायण जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय, श्री हनुमंता जी सदा सहाय। हनुमान जी के बिना पूजा पूरी नहीं होगी। तो पंडित जी ये लिखना जरूरी है? अगर कोई नहीं लिख पा रहा है, क्योंकि जैसा आपने बताया, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? मतलब कई बार ऐसा होता है तो उसका बड़ा सरल तरीका है, थाली लीजिए, उस पर स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक पे 4 बिंदियां बनाइए, और 2 लाइनें इधर खींचिए, 2 लाइनें इधर खींचिए, वहाँ पान का पत्ता रख दीजिए, पान के पत्ते पे आप सुपारी रखिए, और सुपारी के साथ आप सिक्का रख दीजिए, सिक्के पे तिलक कीजिए। सिक्के पे तिलक करने के बाद आप मौली धूपम दीपम दृश्यामि, वस्त्रम समर्पयामि, मिष्ठान दे दीजिए, नैवेद्यम समर्पयामि, जो वहीं दे दीजिए। उसके बाद गणेश और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है उन पर तिलक कीजिए। उसके बाद आरती विधान है, फिर दीप प्रज्वलित करिए, 5 दीपक जैसे हमने बताया लगाने, बाकी दीपक अपने घर में आपने माने। ये यानी ये जो थाली में आपने बताया स्वास्तिक बनाकर, ये जो गणेश और गौरा को रखना है, उसको करने से फिर उसके बाद बाकी पूजन करें। हाँ, बाकी पूजन तो पहले आप, अच्छा आपको मंत्र नहीं आते तो ये मत संकोच कीजिए, यूं तो बहुत मंत्र हैं। जब आप आह्वान करेंगे, जब आप पूजा कर रहे हैं तो ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, ये नहीं आता तो ओम गणपते नमः, महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम ध्यान। आपको डर लगता है, आपको भय लगता है, आप तकलीफ में हैं, तो काली के 10 महाविद्या जयंती, मंगला, काली, भद्र, काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वदा नमस्तुते। शत्रु बह रहता है तो
ओम ह्रीं बगलाम खीसर दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभाय जीवम कीलम कीलम बुद्धि विनाशनाय ओम ह्रीं स्वाहा। और भी सरल मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, दया रूपेण, शांति रूपेण। जो आप चाहते हैं वो आपकी श्रद्धा विश्वास है। अच्छा, इसमें जो भाव कहे गए हैं वो ये भी कहे गए हैं कि आपने ये संकोच नहीं करना कि मुझे आता है नहीं आता है। आप अपने भाव से करिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से आपने जुड़ना होगा कि आज मेरे घर में माँ लक्ष्मी गणपति आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है कि जब भी आप करें तो विष्णु का नाम जरूर लें। क्योंकि या तो स्त्री परिवार के साथ रहेगी या पति के घर रहेगी, तो विष्णु का नाम जरूर लें, विष्णु की आरती करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। जब आप हरि बोलते हैं ना तो वो आंख खोल के देखती है कि मेरे पति को किसने पुकारा। और पति से बहुत भयभीत रहती है लक्ष्मी, ध्यान रखिएगा ये बात को। क्योंकि एक बार बलि के यहाँ चली गई थी ना, हाँ। बलि के यहाँ लेने गई थी विष्णु को, तो बलि के यहाँ रह गए थे वो, तो उन्हें भय रहता है। तो आप विष्णु का नाम लेंगे तो वहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पति की यहाँ पूजा हो रही है। तो ये भाव आपका होना चाहिए। दिवाली हमें इस बात का संकेत देती है। उसके बाद छोटी कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, उनके जो बड़ी हैं उनके चरण स्पर्श कीजिए जी, माताओं से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जो छोटी कन्याएं हैं उनको कुछ ना कुछ भोग, मिष्ठान, वस्त्र, भोग